We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस वक्त की बड़ी खबर जजों की नियुक्ति को लेकर आ रही है, जहां पर नेहरू और गांधी पर सीजेआई बीआर गवई का एक बड़ा बयान सामने आया है। सीजेआई चुनने में की गई थी मनमानी। जस्टिस बीआर गवई का बयान है, उनका कहना है कि जजों का स्वतंत्र रहना बहुत जरूरी है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर सीजेआई की नियुक्तियों को लेकर जस्टिस बीआर गवई ने एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि कॉलेजियम को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच अक्सर तनावपूर्ण रिश्ते तो रहे ही हैं। इसी बीच भारत के प्रधान न्यायाधीश यानी सीजेआई बीआर गवई ने कार्यपालिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि जजों को स्वतंत्र रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब तक जजों की नियुक्ति में अंतिम फैसला सरकार के पास था, तब तक 2 बार गलत तरीके से भारत के सीजेआई की नियुक्तियां हुई थी। उन्होंने कहा कि सबसे वरिष्ठ जजों को नजरअंदाज कर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। यूके सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में न्यायिक वैधता और जन विश्वास बनाए रखना विषय पर बोलते हुए जस्टिस बीआर गवई ने ये बड़ी बात कही है। सम्मेलन में भारत के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, इंग्लैंड और वेल्स की लेडी चीफ जस्टिस बैरोनेस केयर और यूके सुप्रीम कोर्ट के जज जॉर्ज लेगाट भी शामिल थे। इसी दौरान ये एक बड़ा बयान जस्टिस बीआर गवई की तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत में न्यायिक नियुक्तियों में प्रमुखता किसकी होनी चाहिए, ये हमेशा विवाद का एक विषय रहा है। 1993 तक ये अधिकार कार्यपालिका के पास था। इस दौरान 2 बार कार्यपालिका ने परंपरा तोड़ते हुए वरिष्ठतम न्यायाधीशों को दरकिनार कर दिया। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि न्यायमूर्ति सैयद जफर इमाम को 1964 में खराब स्वास्थ्य के कारण मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया गया था और पंडित नेहरू की सरकार ने न्यायमूर्ति पीबी गजेंद्रगढ़कर को ये पद सौंपा। जस्टिस खन्ना को 1977 में इंदिरा गांधी सरकार की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मामले में उनके फैसले से तत्कालीन सरकार सहमत नहीं थी। इसके कुछ महीने बाद उन्हें मुख्य न्यायाधीश का पद खोना पड़ा। उन्होंने फैसला सुनाया था कि आपातकाल के दौरान भी मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। ये एक बड़ा फैसला उनकी तरफ से कहा गया था। सीजेआई ने कहा कि 1993 और 1998 के ऐतिहासिक फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की व्याख्या करते हुए कॉलेजियम प्रणाली को स्थापित किया, जिसके तहत सीजेआई और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश जजों की नियुक्तियों की सिफारिश करते हैं। उन्होंने कहा कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग यानी NJAC अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया, क्योंकि इससे कार्यपालिका को अधिक शक्ति मिल जाती है और ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करता है। सीजेआई गवई ने कहा कि न्यायपालिका के पास स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा का अधिकार होना चाहिए, ताकि वो ये तय कर सके कि कोई कानून या सरकारी काम संविधान के अनुरूप है या नहीं। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों द्वारा रिटायरमेंट के बाद सरकारी पद स्वीकार करना या चुनाव लड़ना गंभीर नैतिक प्रश्न खड़े करता है। उन्होंने कहा कि इससे ये शंका उत्पन्न होती है कि कहीं निर्णयों को भविष्य की राजनीति या सरकारी संभावना से प्रभावित तो नहीं किया गया। इससे न्यायपालिका की निष्पक्षता और सार्वजनिक विश्वास को नुकसान पहुंच सकता है। सीजेआई ने बताया कि उन्होंने और उनके कई साथियों ने सार्वजनिक रूप से संकल्प लिया है कि वो रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद स्वीकार नहीं करेंगे, ताकि न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता बनी रहे। तो ये एक बयान सीजेआई की तरफ से दिया गया। देखना पड़ेगा कि कांग्रेस की तरफ से इस पर क्या रिएक्शन आता है।